बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका टॉपिक नंबर 16.6 पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी जो इलेक्ट्रोलाइसिस का वर्ड है ना, जैसे कि आप देख सकते हो इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। दो वर्ड्स कौन से हैं? इलेक्ट्रो और सेकेंड है लाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब है? देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट, इलेक्ट्रो का मतलब करंट, लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, मतलब करंट के जरिए किसी चीज को तोड़ना। इस अमल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, सादा, सबसे जो सादा कंपाउंड है वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड। तो सिंपलेस्ट जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है ना वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। जब एक आयोनिक कंपाउंड को आप इसका जो है ना सोल्यूशन बनाते हैं, एक्विस सोल्यूशन। एक्विस सोल्यूशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है आप वाटर डाल दें। ठीक है। अब वाटर में जब आप सोडियम क्लोराइड डालोगे ना तो इससे इसका क्या बन जाता है? एक्विस सोल्यूशन। एक्यू सोल्यूशन में लिख रहा हूँ। ठीक है। इससे इसका एक्विस सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। अब ये भी ठीक है, एक्विस सोल्यूशन बना लें, या फ्यूज्ड हालत में आप NaCl ले लें। फ्यूज्ड हालत होता है, फ्यूज्ड कहते हैं पिघली हुई हालत को, मेल्ट हुआ हुआ सोडियम क्लोराइड हो या एक्विस सोल्यूशन बना हुआ हो सोडियम क्लोराइड का, और आप उसके अंदर से ना करंट पास कर दें। ठीक है। बैटरी प्रोवाइड करें उसके सोल्यूशन को, एक्विस सोल्यूशन को या फ्यूज्ड NaCl को। जब आप बैटरी के थ्रू करंट प्रोवाइड करते हैं ना, तो करंट प्रोवाइड करने की वजह से ये जो सोडियम क्लोराइड है ना ये टूट जाएगा इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आइंस। कंस्टिट्यूएंट आइन जिनकी वजह से वो मिलके बना है। तो किनकी वजह से मिलकर सोडियम क्लोराइड बनता है? सोडियम आइन Na+ और क्लोराइड आइन Cl-। तो करंट पास करने से किसी आयोनिक कंपाउंड का टूट कर अपने आइंस में चेंज हो जाना, इस अमल को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? देखिए, इलेक्ट्रोलाइट उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसके अंदर से आप करंट पास करते हैं। अब जैसे ये सोडियम क्लोराइड का एक्विस सॉल्यूशन था, पानी और सोडियम क्लोराइड को मिला के आपने बनाया हुआ था, ये इसका एक्विस सॉल्यूशन था, इसके अंदर से करंट पास कर सकता था। तो हर वो सॉल्यूशन जिसके अंदर से करंट पास कर जाए उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोडियम जो है, सोडियम के अंदर से करंट पास कर सकता है, करंट पास तो कर सकता है। ठीक है। लेकिन आपने क्या है, इसको इलेक्ट्रोलाइट बना लेना है सोडियम को। ठीक है। उसको पानी में हल कर लेना है। ठीक है। जब आप उसको पानी में हल कर लेंगे ना, उसका एक्विस सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से आप करंट पास करवाएंगे। ठीक है। तो अगर तो ये अपने कंपाउंड की फॉर्म में होगा, 60 क्लोरीन भी होगा, एक्विस सॉल्यूशन बना होगा, इलेक्ट्रोलाइट बना हुआ होगा, तो उस वक्त जब करंट पास कराएंगे वो अपने आइंस में चेंज हो जाएगा और इस अमल को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब इसको डेफिनेशन जो है इसकी बुक से मार्क कर लें, जो आपने याद करनी है। When electricity is passed through a fused ionic compound, जब भी किसी पिघले हुए आयोनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और एक्विस सॉल्यूशन या उसके एक्विस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, दे आर डीकम्पोज, वो टूट जाता है इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब वो जिन आयन से मिलकर बना है ना उनमें ये टूट जाता है। सच अ कंपाउंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऐसे कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं जिनके अंदर से करंट पास करवाएं और वो अपने आइंस में टूट जाएं। ठीक है। तो उनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन आप बुक पे मार्क कर लें। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान होता क्या है? अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब एक एक रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस, जो खुद ब खुद होते हैं। एक होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जो हमें करवाने पड़ते हैं, जिनके लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, इसके दौरान एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है। मतलब वो खुद ब खुद नहीं होता, आप करंट पास करवाते हैं तो वो होता है। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि वो करंट पास करवाने की वजह से होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सा प्रोसेस होता है? MCQ में आ सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसको आप MCQ के लिए मार्क कर लें, वो शॉर्ट क्वेश्चन था, ये MCQ के लिए लाइन काम आने वाली है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कैन बी कैरिड आउट इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ called an electrolytic cell with the help of two electrodes through which electric current enters and leaves the cell. These electrodes may be made of graphite or any other metal. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? देखिए, हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है ना जो कि हम पढ़ रहे हैं, ये इसके लिए हमें एक जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ भी कह सकते हैं। ठीक है। ये है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हमारे पास। ठीक है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कह लें। इलेक्ट्रोलाइटिक बुक पे इसको बाथ लिखा है उसने, इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ। ठीक है जी।
अब इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, ठीक है, दो मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड्स। ये मेटल की प्लेटें होती हैं, इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना, ये मेटल की प्लेटें होती हैं बनी हुई। अब मेटल कोई भी हो सकती है, ग्रेफाइट हो सकती है, कॉपर हो सकती है, आयरन हो सकती है। अब मेटल की क्यों लेते हैं? बिकॉज मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमने इसके अंदर से करंट पास करवाना है, क्योंकि ये करंट, ये प्रोसेसिंग जो है वो करंट वाला है, मतलब जिसमें करंट पास करते हैं। तो करंट पास करने के लिए मेटल की लगानी पड़ेगी ना, नॉन मेटल लगाए तो करंट ही पास करेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल ही नहीं होगी, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रोड या वो प्लेट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसको कहते हैं एनोड, और जो नेगेटिव चार्ज वाली होती है उसको कहते हैं कैथोड। कैथोड को मैं सी से लिख रहा हूँ, एनोड को मैं ए से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोड जो होती है उसको एनोड कहते हैं, नेगेटिव चार्ज वाली जो इलेक्ट्रोड है उसको हम कैथोड कहते हैं। तो यही वो लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस जो है एक इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ टू इलेक्ट्रोड, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स एंड लीव द सेल, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट एंटर भी होता है वहां सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, और लीव भी करता है। दीज इलेक्ट्रोड में बी मेड ऑफ ग्रेफाइट और एनी अदर मेटल, ये किसी भी मेटल के बने हो सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस की मतलब वर्किंग क्या है, हाउ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अक्कर, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो अब देखिए यहाँ एनोड और कैथोड क्या नीचे उन्होंने मेंशन भी किया, इट इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एक्सटर्नल सर्किट। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एनोड, मैंने अभी बताया एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इनके जरिए इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन एंटर द एक्सटर्नल सर्किट, इनके जरिए इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में एंटर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इट इज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन लीव द एक्सटर्नल सर्किट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से लीव करते हैं। तो इनमें एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं नोड के जरिए, और एक्सटर्नल सर्किट में से इलेक्ट्रॉन लीव करते हैं कैथोड के जरिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सेल। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वो सॉल्यूशन जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। लेट सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इसको हम पानी में हल करके इसका एक्वस सॉल्यूशन बना के ना इसके अंदर डाल देते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर मतलब सोडियम आइंस भी होंगे, इसके अंदर क्लोराइड आइंस भी होंगे। तो ये वही कह रहा है कि ना, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर ना फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन की सूरत में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस द इलेक्ट्रोलाइट is decomposed into components by applying the external voltage। तो दोबारा ये वाला डायग्राम समझ लें, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक बात है, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक है। जब हम इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डालेंगे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगे होंगे, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोड है, मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं ना, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। लेट ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, जिसको हम एनोड कह लेते हैं। अब ये हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, जिसको हम कैथोड कह देते हैं, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे इसको एक करंट पास करवाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगी, एक बैटरी देना पड़ेगी, ठीक है। बैटरी प्रोवाइड करिए इसको, इनको एक बैटरी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रोड को, ठीक है। ये बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव तरफ बड़ा बनाना है, नेगेटिव तरफ छोटा बनाना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसकी वजह से जब इसके अंदर करंट पास करेगा ना, तो ये एक्सटर्नल वोल्टेज इसको हम बोलेंगे। एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से ये जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है ना, ये अपने आइंस में चेंज हो जाएगा, सोडियम आइन जमा क्लोराइड आइन। तो सोडियम आइन और क्लोराइड आइन में ये चेंज हो गया। अच्छा, अब देखिए ये इलेक्ट्रोड जो है ना, ये किस चीज के बने हुए हैं? अभी हमने कहा है कि ना ये मेटल के बने हुए हैं, और मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके अंदर ना फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में सोडियम की बात करें, सोडियम एक मेटल है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो पहले शेल में इसके होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में इसके आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 जमा 2 कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं, ठीक है। और जो अगला एम शेल होता है ना, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये इसके बाद ना फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इजाफी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि जिन ये जो मेटल के बने हुए इलेक्ट्रॉन है, इनके पास फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये जो इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना, क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया ना,
जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हमने पढ़ा हुआ जो इलेक्ट्रॉन लूज करे ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन को खींच के ये ना दूसरे इलेक्ट्रोड को देगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएंगे तो कैथोड के पास जो है ना ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अब कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को जब वो गेन करेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा हुआ ये क्या होती है, रिडक्शन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन कोई चीज गेन करती है तो उसको हम कहते हैं उसकी रिडक्शन होगी है, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाद कुछ पहले इलेक्ट्रॉन भी थे, ऊपर से कुछ जो है वो बैटरी ने उसको प्रोवाइड कर दिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा जमा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा आयोनिक कंपाउंड है जो कि इस आयोनाइज हुआ है इस एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से, तो इसमें जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ना सोडियम आयन उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जो है ना वो इस कैथोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। Na+ का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया हुआ है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम जो है ना वहां पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे डिपॉजिटेड होने लग जाएगी। ठीक है, इसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ना ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ ना लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, कैथोड पे ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो जब कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन आया इसलिए कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है, और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड से इलेक्ट्रॉन लूज होके वहां पे गए हैं। तो एमसीक्यू आ सकता है कि एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। ये बुक पे साइड पे मार्क कर लें आप। तो जिस तरह सोडियम पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से गए थे किधर, कैथोड की तरफ, तो क्लोराइड आयन बीइंग अ नेगेटिवली चार्ज वो जाएंगे एनोड की तरफ। ठीक है, तो एनोड की तरफ जब वो जाएंगे, इन पे नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्लोरीन जो है ना उधर अट्रैक्ट हो जाएगी एनोड की तरफ। जब वो उधर एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी तो एनोड जो है ना इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले कम है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो ये न्यूट्रल बन जाएगा। तो क्लोरीन यहाँ पे न्यूट्रल एटम की फॉर्म में आ जाएगा, जैसे सोडियम वहां जाके न्यूट्रल एटम की फॉर्म में चला गया था। तो क्लोरीन ने चूंकि वहां जाके इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं एनोड पे जाके, तो इसलिए हम कहेंगे एनोड पे हुई है ऑक्सीडेशन, और वहां पे कैथोड पे क्या हुई है, रिडक्शन। तो क्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन जब एनोड पे आ जाएंगे ना तो ये दोबारा एनोड से इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी खींच लेगी और कैथोड को देगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सोडियम आयन को फिर पॉजिटिव सोडियम आयन को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, वो वहां जाके न्यूट्रल हो जाएगा और क्लोराइड आयन जो है वो फिर इधर जाएंगे। इस तरह एक पूरा ये साइकिल चलता रहता है, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आगे देखिए, एक्सटर्नल वोल्टेज या जिसको सोर्स का वोल्टेज सोर्स जिसको बैटरी कहते हैं, फोर्स द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को जो है वो करवाता है टू अकर बाय पंपिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वन ऑफ द इलेक्ट्रोड। वो इलेक्ट्रॉन्स को पंप करता है वन ऑफ द इलेक्ट्रोड की तरफ, किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ, किसी की तरफ करता है, कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन को पंप करता है, एनोड से लेके कैथोड को देता है, गिविंग इट अ नेगेटिव चार्ज। तो जब वो इलेक्ट्रॉन उसके पास चले जाते हैं तो अभी हमने देखा कैथोड पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करे ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, द पॉजिटिव आइंस ऑफ द इलेक्ट्रोड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अभी हमने देखा था कि सोडियम आयन जो है ना फिर उस नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड गेट रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट मेकिंग इट अ कैथोड। और वो उधर जाके इलेक्ट्रॉन उसे एक्सेप्ट करते हैं और वहां पे कैथोड में फिर रिडक्शन का बाइस बनते हैं। द बैटरी साइमultaneously विद ड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड। तो उसी दौरान बैटरी जो है वो दूसरा जो इलेक्ट्रोड है जिसको हम एनोड बोलते हैं उससे भी इलेक्ट्रॉन खींचती है, गिविंग इट अ पॉजिटिव चार्ज। तो उससे इलेक्ट्रॉन खींचती है तो इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज आने लग जाता है। ये एनोड है, वो कैथोड डायग्राम यहाँ भी बनी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाई है। द नेगेटिव आइंस ऑफ द इलेक्ट्रोड, फिर इलेक्ट्रोड के जो नेगेटिव आइंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के जो नेगेटिव आइंस है जिसको क्लोराइड आइन कहते हैं, सोडियम आइन पॉजिटिव आइन है इलेक्ट्रोड के, क्लोराइड आइन नेगेटिव आइन है इलेक्ट्रॉन के। तो जो वही लिखा हुआ है नेगेटिव आइंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो नेगेटिव आइंस है ना इलेक्ट्रोलाइट के, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द एनोड एंड गेट ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन। वो वहां जाके अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होती है, सोडियम की रिडक्शन होती है कैथोड के ऊपर। इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट
and while ions move towards their respective electrodes inside the cell। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो आइंस होते हैं ना, मतलब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हैं इनसाइड द सेल। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड सोडियम में कौन सा है? कैथोड, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसने कैथोड की तरफ जाना है। क्लोराइड ने बीइंग अ नेगेटिव चार्ज, उसने एनोड की तरफ जाना है। जो यहाँ पे इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सटर्नल सर्किट, मतलब यहाँ पे वो फ्लो करते रहते हैं। इफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट द इलेक्ट्रोड सीजेस, अगर यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अमल हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है नोड पे, अगर ये रुक जाए, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्सटर्नल सर्किट विल आल्सो बी स्टॉप। तो फिर ये जो एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है ना, ये भी रुक जाएगा। मतलब ये करंट का फ्लो करना एक्सटर्नल सर्किट में उस वक्त तक चलता रहता है जब कैथोड पे रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन का आना, और एनोड से ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का यहाँ से मूव करके उधर जाना, जब तक ये चलता रहेगा एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करता रहेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे ही जो है ये सॉल्यूशन में मौजूद सोडियम आयन और क्लोराइड आयन कंप्लीटली यूज्ड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर जो है ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइसिस देखी कैसे होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैथ और फिजिक्स के लेक्चर भी क्लास 10 के अपलोड हो रहे हैं, उनको भी देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अल्लाह हाफिज।